सत श्री अकाल जी। गुरु नानक देव जी के 550वें गुरुपुरब पर शुरू हुए इस खास आयोजन में हम सिख सिद्धांत की बात करते हैं। 946 नंबर ये वीडियो है और धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, इस बारे में आज बात करेंगे। धर्म खंड क्या है? वो खंड जिसमें सही जीवन जीने की एक तरकीब आ जाए, जिसमें एक सिस्टम आ जाए कि क्या है सही जीवन और उसे कैसे जीना है। ये जिस दिन पता लग गया, विजडम प्लस एक्शन, ये दोनों चीजें का एक कमाल का सुमेल हो जाए। लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लोग वाइज होते हैं, लेकिन उस विजडम का वो सदुपयोग करके एक लाइफ को एक आइडियोलॉजिकल फॉलो करने वाली लाइट बना लें, तो उसे ही हम सही तरीके से धर्म खंड कह सकते हैं। इसमें ज्ञान खंड की जो बात आई है, उसमें भी बहुत बड़ी बातें हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये संसार में जब हम आए हैं तो इस संसार में जाना नियत है और जाना ही पड़ेगा। जब जाना नियत है और वो पहले से लिखा हुआ है, तो क्यों इस चीज के ऊपर ज्यादा टेंशन लेनी? क्यों नहीं अच्छे कर्मों की तरफ जिंदगी को निकाला जाए और गॉड, परमात्मा, अल्लाह ताला या क्राइस्ट, जिसको भी आप मानते हैं, उसकी सहमति को सहमत होना। एक एग्जाम्पल है, भाई भिखारी जी हुए, उनके बेटे की शादी थी और वो थोड़ा सा अंदर से आ नहीं रहे थे, तो सबने बोला बारात बिल्कुल तैयार है, आप बाहर आइए। तो वो कह रहे मैं 1 मिनट में आया। अंदर जाके देखा तो कमरे में कफन सफेद रंग का सी रहे थे, तो वो उसका इंतजाम कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने बोले ये क्या कर रहे हो, ये तो अपशुगुन है, चलिए चलिए जल्दी इसको छोड़िए। और वो बारात गई और आई। जैसे ही वापस आई तो उस समय बच्चे को अचानक छाती में दर्द हुआ और कुछ पलों में जब तक वैद्य या बाकी इंतजामात होते, वो चला गया, संसार से चला गया। और वो सारा रोना धोना शुरू हो गया। तभी किसी ने बोला कि ये पिताजी सुबह जब निकलने लगी थी बारात, तो कफन का इंतजाम कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं अपशुगनी हुई है। पिताजी को डांटना शुरू कर दिया। तो पिताजी ने बड़ी शांत भाव से बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे मालूम था कि इसका देहांत आज शाम तक हो जाना है, तो इसलिए मैं वो इंतजाम कर रहा था। आपको मालूम था तो इसकी शादी क्यों की, उस लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद की? क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ था, ऐसा ही होना था। इंसान को फ्यूचर का इसीलिए भगवान ने नहीं दिखाया कि वो अपनी मनमानी करेगा, वो अपने तरीके से चीजों को गलत मलत करने का प्रयास करेगा। तो अगर आज का पता है और आज के हिसाब से कल जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने की एक मन में बहुत सदृढ़ एक इच्छा बन जाए ना, तो फिर जीवन बहुत शांत, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा। यही आज की इस बात का निचोड़ है। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।